वेदर अपडेट आपसे शेयर करें। बलूचिस्तान के मशरकी और साहिली इलाकों में आज बारिश का इम्कान है। PDMA के मुताबिक खुजदार, कल्लात, लजबेला, बारखान, मकरान, तुरबत में बारिश हो सकती है। इसके अलावा आवरान, पंजगोर, जीवनी और गवादर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बारिशों से डैम्स में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मीरानी डैम तुरबत में पानी की सतह 244 फीट से बढ़कर 249.5 फीट हो गई है। शिमाली बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला सैलाबी रेले से बुरी तरह मुतासर हुआ है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक किला सैफुल्ला के अतराफ पहाड़ों से आने वाले रेलों ने ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुँचाया है। किला सैफुल्ला का कोई एक गाँव भी ऐसा नहीं जो सैलाब से महफूज रहा हो। सैलाब से सेब और खुबानी के सैकड़ों दरख्त गिर गए। शिमाली बलूचिस्तान का इलाका तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से शदीद मुतासर हुआ है। वहां मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान अचकजई सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। जी, इस वक्त हम शुमाली बलूचिस्तान के बालाई इलाके मुस्लिम बाग में हम मौजूद है। मुस्लिम बाग का इलाका है शनाखोड़ा। गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर शदीद तूफ़ानी बारिश के बाद इन पहाड़ों से एक सैलाबी रेला आया था। शनाखोड़ा का इलाका तकरीबन 300 घरों पर मुश्तमिल ये एक देहात है जिसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। तकरीबन 250 से 300 के करीब जो घर है, 250 के करीब जो ट्यूबवेल है और ये सारा बागात और फसलात है यहाँ पर वो तमाम भाग कर ले गया है। तकरीबन 300 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर तबाही पे नज़र आ रही है। और इसको लिंक करने वाले जो मुख्तलिफ सड़कें हैं कौमी शाहरा के साथ 50 से 60 किलोमीटर के इलाके में तमाम सड़क जो है वो सैलाबी रेले में भाग कर ले गई। एक घर है यहाँ पर जिसका तकरीबन 30 एकड़ पर मुश्तमिल जो फसल है वो सैलाबी रेले में भाग कर ले गया है। तकरीबन 300 के करीब बागात है और उस बागात के साथ कम से कम 1000 एकड़ पर यहाँ पर मुख्तलिफ जो ज़रूरी अजनास है उसके फसलात है, ख़ासकर टमाटर, प्याज और दीगर सब्ज़ीजात जो है बड़े बड़े पैमाने पर काश किया जाता है। ये तमाम ज़मीन जो है सैलाब के नीचे आ गया है। बड़ी तादाद में जो दरख्त है, ख़ासकर खुबानी और सेब के जो बागात है वो तबाह होकर रह गए हैं। बलूचिस्तान में जारी बारिशों के बायस मजीद 7 अफराद के जाँ बहक होने के बाद अब तक सूबे में बारिशों से होने वाली अमवात की तादाद 82 जबकि जख्मियों की तादाद 60 हो गई है। 3000 से ज़ायद मकानात तबाह हुए। अब तक बारिशों से सबसे ज़्यादा माली नुकसान ज़िला वाशक में हुआ है। महकमा PDMA बलूचिस्तान की जारी करदा इस रिपोर्ट के मुताबिक पीर के रोज़ बलूचिस्तान में जारी बारिशों से मज़ीद 7 अफराद की अमवात की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद अब तक होने वाली अमवात की तादाद बढ़कर 82 हो गई है जबकि ज़ख्मियों की तादाद सूबा बलूचिस्तान में बारिशों के बायस 60 हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों से 2536 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 592 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। अब तक बारिशों से सबसे ज़्यादा माली नुकसान ज़िला वाशक में हुआ है जहां 2080 मकानात और 550 किलोमीटर सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। इसी तरह 150 मवेशी हलाक हुए, 1800 सोलर पैनल, 240 बोरिंग, 1,97,900 एकड़ पर फसलों को नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में अब तक मजमूई तौर पर 706 मवेशी हलाक हुए हैं जबकि 9 पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। कराची में बारिश के बाद शहर की सड़कें तबाह हो गई हैं। एम ए जिन्ना रोड, सदर, उर्दू बाजार, यूनिवर्सिटी रोड समेत दीगर शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। जहांगीर रोड से हमें अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। शहर में सबसे बड़े मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त जो है हम जहांगीर रोड पर मौजूद हैं और तेज़ बारिश का यहाँ पर सिलसिला शुरू हुआ था। इस वक्त बारिश जो है वो कुछ थम गई है लेकिन हल्की बारिश का सिलसिला जो है इस वक्त भी जारी है। एम ए जिन्ना रोड, आयशंदी रोड और उसके अतराफ़ में भी जो है वो हल्की और तेज़ बारिश हुई है। रात के इलाके में भी गुलशन इकबाल और अतराफ़ के इलाकों में जो है वो बारिश हुई है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो आज तेज़ बारिश की पेशन गोई तो नहीं थी लेकिन सुबह सवेरे ही जो है वो कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। बारिश के बाद मौसम इंतहाई जो है वो खुशगवार हो गया। शहर का मतलब जो है वो मुकम्मल तौर पर अबरालूद नहीं है लेकिन जो है वो काले बादलों का एक टुकड़ा है जो कि शहर में जहाँ से गुज़र रहा है वहाँ से बारिश जो है वो बरसाता हुआ गुज़र रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों और PDM कायदीन का इजलास आज होगा। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इत्तेहादी जमातों के कायदीन जमा होंगे। मुल्की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर मुशावरत होगी।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। जैसा ज़िमनी इलेक्शन हुआ वह अफसोसनाक है। पैसा चला, इंतजामी मशीनरी चल रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बददयानती की। PTI तो इसलिए जीत गई कि वोटर बड़ी तादाद में निकल आए। इमरान खान ने मजीद कहा कि जो लोग इनके बाद हुकूमत में आए हैं वो 1100 अरब के केसेस ख़त्म कराने जा रहे हैं। इनके इस इक़दाम को वो आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर इस तनकीद का जवाब देते हुए नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान का हमला किसी धांधली की वजह से नहीं बल्कि फॉरेन फंडिंग फैसले की खौफ की वजह से है, क्योंकि इमरान खान को मालूम है कि फॉरेन फंडिंग केस में उनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि फॉरेन फंडिंग केस के हकायक का मंजर आम पर को लाया जाना नागुज़ीर है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन PTI इमरान खान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान के इल्जामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपने फराइज अदा करता रहेगा। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी और क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात नहीं करवाए जाएंगे। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए बताते हैं कि मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में कहा गया है कि आईनी मुद्दत पूरी करने और क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात न करवाने के फैसले से इत्तेहादी जमातों को भी आज आगाह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार अयाज सादिक ने ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त की रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया है कि नून लीग ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया वो ही शिकस्त का बाइस बने। उम्मीदवार भी मौजूद ना थे, इसलिए नून लीगी वोटर्स ने वोट नहीं डाला। पोलिंग के रोज लीगी रहनुमा वोटर्स को घरों से ना निकाल सके। ज़िमनी इलेक्शन ना जीतने की एक वजह महंगाई भी थी। तहरीक इंसाफ ने परवेज इलाही की बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी के फैसले की तौसीक कर दी। इमरान खान की ज़ेर सदारत हुए कोर कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। इस इजलास में पार्टी की अगली हिकमत अमली पर गुफ्तगू हुई। सिंध के बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को हमारे साथ बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। इमरान खान इतना आसान ना समझें। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के दिन कुछ और भी हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि इतनी आसानी से परवेज इलाही को वज़ीर आला बनने नहीं देंगे। आपके दरवाजे खुले हैं कि अगर इमरान खान साहब राजी हों खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत को तहलील करने के लिए, असेंबली को तहलील करने के लिए, तो आप भी तैयार हैं कि ठीक है फिर इलेक्शन में जाते हैं वफाकी हुकूमत ख़त्म करके। मैं PMLN की सोच के हवाले से तो मैं ये कह सकता हूँ PMLN का एक हिस्सा होने के कि ये सोच मौजूद है, PMLN में ये सोच मौजूद है, लेकिन फ़ैसला बहरहाल PMLN की लीडरशिप ने या पार्टी लीडर ने करना है। लेकिन जो हतमी फ़ैसला है वो तो फिर इत्तेहादी हुकूमत के तो तमाम सरबराहान हैं, ये उनके पास है। मैं ज़ाती तौर पे अपनी राय तो रख सकता हूँ, लेकिन मैं फैसले की पोजीशन में नहीं हूँ। फैसला तो वही होगा। इसी प्रोग्राम में कमर जमान कायरा ने कहा है कि अगर वाकई PTI के कुछ लोग नाराज़ हैं और वो परवेज इलाही को वोट डालने नहीं आते तो फिर वो क्या कर लेंगे। इमरान खान और उनके साथियों ने उसूल पामाल किए, इसके जवाब में हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं होगा। हम सब इकट्ठे हैं, इस वक्त भी जो फैसला होगा वो सबकी राय से होगा। पीपल्स पार्टी किसी राय से मुफर इख्तियार नहीं कर रही। आप लोग खान साहब का रास्ता रोक पा रहे हैं? आपको नहीं लगता वो ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं? उन्होंने मुस्लिम लीग को शिकस्त नहीं दी है। उन्होंने अपनी सीटों में से 15 सीटें जीत ली हैं। खान साहब ने एक अच्छी कैंपेन चलाई। उनकी कैंपेन हालांकि झूठ पे मबनी थी ना, साजिश का बयानिया कोई बयानिया नहीं था। उस पर अदालत का फैसला आ गया, उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी के भी फैसले आ गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालियां देने से इमरान खान साहब का काम नहीं चलेगा। बहुत गालियां दे चुके उनको, बहुत बुरा भला कह चुके उनको। कोई एक इल्जाम उन पे वो सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके अपने हाथों से चुने हुए थे। फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग का जो केस था उसमें डेट्स मिलती रही। खान साहब के लिए वो बड़े ठीक रहे। जब वो डे टू डे हियरिंग की तरफ आए तो उस पे
खान साहब जो हैं वो चरागपा हो गए। जो कानून असूल ज़ाब्ते खान साहब ने, चौधरी परवेज इलाही साहब ने, साबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने लगाए हैं कि ज़ाब्ते इख्तियार किए हैं, जो सदर मुमलिकत ने किए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, जिस पे हाई कोर्टों के फैसले भी आ गए, अब इसके अंदर भी बिल्कुल हमें तो असूल और कानून के ज़ाब्तों के तहत ही चलना चाहिए, लेकिन एक ज़ाब्ता ये भी है कि डू इन रोम एज रोमन्स डू, लेकिन ये कोई मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा जमहूरी तरीके से फैसले होने चाहिए। अगर वाकई कुछ लोग इस अमल से नाराज हो जाते हैं और नाराज हैं पीटीआई के कि वो चौधरी परवेज इलाही साहब को मानने को तैयार नहीं है अपनी जमात के कहने के बावजूद, और वो कल वोट डालने नहीं आते तो चौधरी साहब नहीं बन सकेंगे, फिर क्या करेंगे? मंडियों में डॉलर का भाव तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इंटरबैंक तबादले में कल डॉलर का भाव 4 रुपये 25 पैसे इजाफे से 215 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर की कदर इंटरबैंक तबादले में 2% बढ़ी है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 5 रुपये बढ़कर 216 रुपये है। डॉलर का भाव आलमी सतह पर बढ़ रहा है। डॉलर महंगा होने से आलमी मुआशी मंजरनामा खराब हो रहा है। आलमी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने डॉलर क्यों बढ़ रहा है और बाकी दुनिया इसका क्या असर ले रही है, इस पर एक रिपोर्ट जारी की है। आलमी जरीदे की रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे रियाज एंडी हमें देंगे। डॉलर की कद्र पर अमरीकी अखबार की खबर है कि डॉलर बहुत मजबूत हुआ है। 6 करेंसियों पर मुश्तमिल डॉलर इंडेक्स अपने 20 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। जापानीज येन अपनी 24 साल में कम तरीन सतह पर है और 1 यूरो की कद्र 2002 के बाद $1 के बराबर है। अखबार के मुताबिक डॉलर का भाव बढ़ने का बड़ा सबब अमरीकी मरकजी बैंक फेडरल रिजर्व के शरह सूद का बढ़ाना है। फेडरल रिजर्व ने बाकी तरक्की याफ्ता मुल्कों से ज्यादा तेजी से शरह सूद बढ़ाया है। डॉलर की कदर बढ़ने का दूसरा बड़ा सबब तवानाई की बुलंद कीमतें हैं। तवानाई की बुलंद कीमतों के सबब दुनिया में कसाद बाजारी के खदशात हैं और चूंकि अमरीका दरामदी तेल और गैस पर कम इन्हिसार करता है, इसलिए उसकी सूरत हाल बेहतर है। आलमी बाजार में बेयकीनी हो तो सरमाया महफूज करने के लिए डॉलर की खरीदारी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक वो हुकूमतें जो अपनी ज़रूरत के लिए अमरीकी डॉलर में कर्ज लेती है, डॉलर की कदर बढ़ने और उनकी अपनी करेंसियों की कदर घटने से उन मुल्कों के लिए बड़ा मसला पैदा हुआ है। खुसूसन वो ममालिक जिनकी कौमी पैदावार आलमी कर्ज पर इन्हिसार करती है, उन मुल्कों के लिए सूद और कर्ज की अदायगी मुश्किल तरीन हो गई है। अर्जेंटाइन और तुर्की इसकी अहम मिसालें हैं। इन मुल्कों को नई शरह पर महंगा कर्ज लेना होगा। कुछ मुल्कों खुसूसन श्रीलंका के लिए ये तकरीबन नामुमकिन है। अखबार के मुताबिक वो मुल्क जो दुनिया को खुराक और खाम तेल फरोख्त करते हैं, उन मुल्कों की करेंसियाँ डॉलर की कदर बढ़ने के बावजूद बढ़ी हैं, जिसमें सर फहरिस्त रूसी रूबल है। ब्राज़ील, अंगोला और यूरुग्वे की करेंसियों की कदर भी इसी वजह से बढ़ी है। अखबारी रिपोर्ट में माहिरीन से आखिर में सवाल हुआ है कि क्या डॉलर की वैल्यू कम भी होगी। बहुत थोड़े माहिरीन हैं जिनका ख्याल है कि ऐसा होगा, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब माहिरीन 10% मजीद डॉलर की वैल्यू में इजाफे के बजाय ये बातें कर रहे हैं कि डॉलर की पीक कहाँ तक है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सबसे अच्छी बात है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने वाले नालों पर तजावुजात के खात्मे और वहाँ सफाई की मुहिम जारी है। मजीद हमें अपडेट करेंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज वादी कोयटा में हालिया बारिश के बाद जो अर्बन फ्लडिंग की सूरत-ए-हाल रही, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आबा, जिसके बाद ज़िले इंतज़ामिया और कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हुकाम की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो गुजरने वाले नाले हैं उनका सर्वे किया गया, जहाँ पे कचरा गंदगी के बायस वो बंद पड़े थे और दूसरी जानिब बहुत सारे नाला थे, वहाँ पे तामीरात हुई थी, वो तजावुजात कायम किए गए थे, जिसकी वजह से जो कि ये अर्बन फ्लडिंग हुई थी, इसके एक बड़ी वजह ही बने थे, जिसके बाद से बड़े पैमाने पर इन नाला की सफाई के काम का आगाज़ कर दिया गया। जहाँ पे तामीरात हुई थी, तजावुजात कायम किए गए थे, उनको हटाने का जो काम है वो जारी है। जो काम है उनका कहना है कि सफाई का जो खुसूसी मुहिम है जारी है और बहुत जल्द इन नालाओं को साफ़ किया जाएगा और जो तजावुजात हैं उनको हटाया जाएगा। पेशावर की मौसम बात करते हैं। पेशावर में मौसम गर्म और खुश्क है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक मौसम गर्म और खुश्क ही रहने का इम्कान है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक।
जी बिल्कुल, पेशावर में मौसम गर्म और खुश्क है, मतला साफ है, सूरज अपने आबोताब के साथ चमक रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्ज हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि मैक्सिमम दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आज भी दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक पेशावर का मौसम इसी तरह गर्म और खुश्क रहेगा। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो 62% है। महकमा मौसमियात ने 21 जुलाई से पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की है और बारिशों के बाइस मौसम में बेहतरी आने का इम्कान है। जी, और अब आपको बताएं कि मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड आटे, दालों और चावल की किल्लत बरकरार है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी मैमूना सईद। जी, मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर हमेशा से ही डिमांड और सप्लाई का जो है वो इशू रहता है और आजकल भी जो है मुल्तान के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर यही सूरत हाल है। घी तो दस्तयाब है लेकिन तमाम कंपनीज का घी दस्तयाब नहीं है। बात की जाए आटा जो है उसकी मुकम्मल तौर पर शॉर्टेज आ रही है और लोग जो है आटा ख़रीदने के लिए आ रहे हैं लेकिन खाली हाथ जा रहे हैं। ये वो आटा है जिसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट की सब्सिडी दी जा रही है। सार्फिन का ये कहना है कि वो दूर दराज के इलाकों से ख़रीदारी करने के लिए आते हैं ताकि उन्हें सब्सिडी पर जो है अशिया मिलें, लेकिन यहाँ पर आकर उन्हें 1-2 अशिया तो सब्सिडी पर जो जिन पर दी गई है वो दस्तयाब होती हैं लेकिन बाकी चीज़ों के लिए उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है और एक बार फिर से उन्हें सब्सिडाइज अशिया ख़रीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बार चक्कर काटने पड़ते हैं। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर सब्सिडी पर तमाम जो अशिया हैं जिनमें तकरीबन 13 आइटम्स हैं वो तमाम आइटम्स एक ही वक्त में उन्हें फराहम कर दिए जाएँ तो उन्हें बार चक्कर काटने से जो है छुटकारा मिले और उसके साथ ही साथ जो है गर्मी के इस मौसम में भी उन्हें आसानी हो। जी, K2 सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून को पहमा बनने का अज़म लिए नायला कियानी ने पेशकदमी का आगाज कर दिया है। वो दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी के कैंप 1 पर पहुंच चुकी हैं। दुबई में रहाइश पजीर पाकिस्तानी खातून कोहपैमा नायला कियानी ने गुज़िश्ता रोज K2 बेस कैंप से समिट के लिए सफर शुरू किया था। पीर की शाम वो कैंप 1 पर पहुंच गई। नायला कियानी K2 सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहपैमा बनने का एजाज हासिल करने के लिए पुरअज़म है। दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी K2 की ऊंचाई 8,611 मीटर है। नायला कियानी एडवांस बेस कैंप को क्रॉस करने के बाद 6,900 मीटर बुलंदी पर उसके कैंप 1 तक पहुंची। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर मौसमी हालात ठीक रहे तो नायला कियानी 22 या 23 जुलाई तक K2 सर कर सकती हैं। वाज़ेह रहा है कि नायला इससे कबल के शबराम पीक भी सर कर चुकी है और वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी 8,000 मीटर बुलंद चोटी को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहपैमा है। बल्तिस्तान के जिला गजर में मौसम खुशगवार है। मुल्क के दीगर हिस्सों से आने वाले सयाह फिश फार्म में ट्राउट फिश का शिकार करके एंजॉय कर रहे हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे गजर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी बिल्कुल, जिला गजर का मौसम गुज़िश्ता कई रोज़ से दोबारा मौसम खुशगवार हुआ है। यहाँ पे मुल्क के दिगर हिस्सों से आने वाले सियाह जिला गजर के मुख्तलिफ सियाहती मुकामात पे जाते हैं, वहाँ पे वो इंजॉय करते हैं। आज मैं यहाँ पे बिरगल के मुकाम पे मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ यहाँ पे फिश फार्म बने हुए। यहाँ पे आने वाले सियाह जो है ट्रोट मछली का शिकार खुद करते हैं और खुद पका के खाते हैं। इसी तरह यहाँ पे मुल्क के दिगर हिस्सों से आने वाले सियाह जो है बहुत इंजॉय करते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिला गजर में ट्रोट फिश फार्मिंग का जो एक कंसेप्ट है वो पिछले 4 सालों से बेहतरीन अंदाज में चल रहा है, जिससे आने वाले सियाह एक तरफ लुत्फानंदोज हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो है माली तौर पे भी यहाँ के नौजवानों को रोजगार का एक बेहतरीन जरिया बन गया है। जी।